हाय एवरीवन। अपना चल रहा है अभी एचएस फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी और ये सेकेंड क्लास है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका है। ये सेकेंड क्लास है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले उस फर्स्ट क्लास को देखो, उसके बाद इस क्लास को देखना है। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाला है जर्नल एंट्रीज। तो एक बार हम फिर से बता देता है कि जर्नल एंट्रीज क्यों सीखना है। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि बिजनेस के अंदर क्या होता है। बिजनेस के अंदर होता है ट्रांजैक्शन, रोज हजारों ट्रांजैक्शन होता है और हम लोग अकाउंटेंट, तो अपना काम क्या है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्यों? क्योंकि तुम जितना भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होता है उसको याद तो कर नहीं सकता, तो उसको खाते में अपने बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा जनरल एंट्री मार के। जनरल एंट्री के माध्यम से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जो भी आज मान लो तुम किसी को सामान बेचा, किसी से खरीदा, किसी को सैलरी दिया, ठीक है, कहीं से कुछ पैसा मिला, आज कुछ एसेट खरीद लिया, तो वो सब उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक, या फिर अपने बैंक में तुम कुछ पैसा जमा किया है तो वो भी ट्रांजैक्शन है। तो ये सब जितना भी चीजें होता है इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम लोग। और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों रिकॉर्ड करना जरूरी है? क्योंकि चीजों को अगर तुम रिकॉर्ड नहीं करेगा तो तुम भूल जाएगा, और जब तुम भूल ही जाएगा तो सारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा वहीं पे। अब तुम कल किसको कितना सामान बेचा है, अगर बाकी में अगर तुम उसको नहीं लिखेगा तो तुमको कैसे याद रहेगा कि उससे पैसा लेना है। ये सब चीजें रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा? जर्नल एंट्री के माध्यम से। और ये जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे करता है, वो हम लोग इस क्लास में आज सीखेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम यहाँ पे देख रहा होगा कि ये कुछ ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे पहला, दूसरा, 1 से लेके 10 तक ये ट्रांजैक्शन। और ये क्या है? ये अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। ये क्या है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। ये डेट है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो। ठीक है, एलएफ मतलब, एलएफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसका मतलब होता है लेजर फोलियो, FOLIO। और ये क्या है? इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। इसका जब काम होगा तब हम आगे बताएगा। फिलहाल ये ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद ये क्या है? ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। तो अब देखो, तुम सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखो पहला, फिर तुमको समझ में आएगा। ये देखो पहला ट्रांजैक्शन तुमको क्या बोलता है। पहला बोल रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 1000। हमको मोहन से पैसा मिला 1000। तो हम क्या करेगा यहाँ पे, अगर डेट तो है नहीं तो बस यहाँ पे 1 लिख दे रहा है। तो हमको पैसा मिला तो हम यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1000, और यहाँ भी 1000। और यहाँ एक नरेशन लिखना पड़ेगा कि बीइंग कैश रिसीव्ड, और इसको बंद करो। तो ये क्या एंट्री हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एंट्री ये हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये जो इस तरीके से हम लिखा है इसका मतलब होता है अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए को और ऐसे। तो तुम पहले लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा टू मोहन अकाउंट। और कितना रुपया मिला मोहन से? 1000, 1000। अब तुम देखो, सबसे पहला बात हमें समझने वाला चीज ये है कि जब भी कोई लेन देन होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो दो चीज पे फर्क पड़ता है हमेशा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्यों दो चीज पे? कैसे डेबिट और क्रेडिट? अब तुम देखो, आज मान लो तुम एक मोबाइल खरीदा, एक क्या खरीदा, एक फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा। क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे हाथ में क्या आ जाएगा? फोन आ जाएगा। और तुम्हारे हाथ से क्या चला जाएगा? पैसा चला जाएगा। हुआ? तुम्हारे साथ में क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में फोन आया और तुम्हारे हाथ से क्या गया? पैसा गया। तुम फोन खरीदेगा तो पैसा देगा ना, तभी तुम्हारे हाथ में फोन आएगा। तो जब भी तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा ना, तो उसमें कम से कम दो चीज पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, दो अकाउंट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, ये जो पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया 1000 से। जितना पैसा आया उसको डेबिट कर दिया। और तुमको किससे पैसा मिला? तुमको मोहन से पैसा मिला, तो उसको तुम क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे आता है एक और बात यहाँ पे ये आता है कि ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हो गया 1000 रुपया, और ये कैश ही डेबिट क्यों हुआ और मोहन ही क्रेडिट क्यों हुआ? तो एक बात याद रखना, हम तुमको क्लास 1 में, पहला क्लास में एक रूल बताया था कि एसेट जब भी प्लस हो तो डेबिट करना है,
एसेट कम हो तो क्रेडिट करना है। तो तुम्हारे हाथ में क्या आया? पैसा आया। और पैसा क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश होता है एसेट। कैश क्या होता है? एसेट। और एसेट तुम्हारे पास में आया ना, आया मतलब तुम्हारे हाथ में प्लस हुआ, तुम्हारे बिजनेस में प्लस हुआ, तो डेबिट कर दिया इसको कैश। और ये मोहन से तुमको मिला पैसा। मोहन क्या है? मोहन कौन है? मोहन है तुम्हारा कस्टमर जिससे तुमको पैसा मिलना था और तुमको वो दे के चला गया। मोहन क्या है? मोहन तुम्हारा कस्टमर है और जिससे तुमको पैसा मिलना था वो तुमको पैसा दिया और वो चला गया। तो यहाँ पे एक और चीज होता है, जो कस्टमर होता है, जो कस्टमर होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेटर। क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग डेटर। और ये जो कस्टमर और ये जो डेटर, ये जो चीजें हैं, ये क्या होता है? ये भी एसेट ही है। एसेट क्यों? क्योंकि इनसे तुमको पैसा मिलेगा। अब जैसे कि आज तुम मान लो किसी को तुम सामान बेचा 10,000 का, तो कुछ दिन बाद वो तुमको पैसा देगा। तो वो जो कस्टमर है वो तुम्हारे लिए क्या है? वो है तुम्हारा एसेट। क्यों एसेट है? क्योंकि फ्यूचर में तुमको उससे पैसा मिलेगा। अब उससे तुमको पैसा मिल गया तो तुम्हारा एसेट क्या हो गया? एसेट कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे मोहन को हम क्रेडिट कर दिया। एक एसेट हमारा आया, एक एसेट हमारा कम हो गया। तो एक एसेट आया मतलब डेबिट। क्या डेबिट? कैश को डेबिट किया। और मोहन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मोहन भी अपना एसेट ही है। एसेट क्यों है? क्योंकि वो डेटर है। और डेटर तो यहाँ पे कम हो गया क्योंकि वो हमको पैसा देके चला गया, खेल खत्म, तो उसको कम कर दिया। ठीक, ये पहला था। इसे करते करते चीज तो क्लियर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शुरुआत में ट्रिकी लगता है, डरने वाला बात कुछ भी नहीं है, बस एंट्री है, लाहे लाहे समझ में आ जाएगा। तुम जब 10-20 कर लेगा ना तो तुम खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो फिट हो जाएगा। ठीक, तो चलो आगे बढ़ता है। ये नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है कि परचेज गुड्स इन कैश 1000। परचेज गुड्स, परचेज किया है तुम क्या? गुड्स। गुड्स मतलब जो कि तुम बिजनेस में बेचता है, जो तुम्हारा रोज का लेन देन वाला सामान है। ठीक, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। और वो गुड्स तुम क्या किया है? अपना होलसेलर से खरीद के लेके आया है 1000 का, और वो भी कैश में। कैश में मतलब उसको तुम अपना होलसेलर को 1000 रुपया दिया और उससे सामान खरीद के लेके आ गया। तो यहाँ तुम देखो कि तुम्हारे हाथ से पैसा आया है ना गया है, बस इतना हमको बता दो कि तुम्हारे हाथ से पैसा आया है ना गया है। जो कैश जो है तो तुम्हारे हाथ में आया है ना गया है, मतलब प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। जब तुम अपना होलसेलर से सामान खरीदेगा और वो भी कैश में, मतलब पैसा दिया और सामान लेके आ गया, तो तुम्हारे हाथ से पैसा गया। और पैसा क्या होता है? ये जो कैश जो होता है, जो कैश जो होता है वो क्या होता है? कैश, कैश एसेट होता है। और एसेट अगर आए मतलब तुम्हारे हाथ में प्लस हो, अगर आए तुम्हारे हाथ में तो डेबिट करना है। और तुम्हारे हाथ से जाए मतलब तुम किसी को पेमेंट करेगा तो उसको क्रेडिट करना है। ये अगर बात तुमको समझ में आ गया ना तो तुम्हारा देखो मोटा मोटी काम क्लियर हो जाएगा। ठीक, कैश क्या होता है? कैश, कैश होता है अपना एसेट। और एसेट का रूल क्या है कि अगर हाथ में आ रहा है, बिजनेस में प्लस हो रहा है तो डेबिट करना है, हाथ से जा रहा है माइनस हो रहा है तो क्रेडिट करना है। इतना इतना बस अपना दिमाग में सेट कर लो, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। बस इतना अगर तुम सेट कर लिया तो काम हो जाएगा। क्या बोला हम? कैश अगर आ रहा है तो डेबिट करना है, कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट करना है। ठीक, तो ये पहले दूसरे वाला जो एंट्री था इसमें क्या हो रहा है? कैश आ रहा है ना जा रहा है? कैश तो जा रहा है क्योंकि तुम सामान खरीदा है। ये जो ऊपर वाला जो चीज है, ये जो एंट्री होता है ऊपर वाला, ये हमेशा डेबिट होता है, और जो नीचे वाला जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला होगा कि हम तो परचेस किया तो हम यहाँ पे लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, और हाथ से क्या गया? हमारा कैश गया, तो कैश को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा क्योंकि हाथ में पैसा आएगा तो डेबिट करना है, हाथ से पैसा जाएगा तो क्रेडिट करना है। और कितना करना है? 1000। 1000। और यहाँ पे एक नरेशन लिखना पड़ेगा कि बिंग गुड्स परचेज। तो हम क्या लिखा है यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। अब तुम पूछेगा कि ये परचेज अकाउंट कहाँ से आ गया? हम लोग तो गुड्स खरीदा था, यहाँ पे गुड्स लिखना चाहिए था। बिल्कुल सही। देखो जब भी हम गुड्स खरीदता है तो उसको हम लोग परचेज का नाम देता है। क्या नाम देता है? परचेज का। जब भी गुड्स खरीदेगा तो क्या नाम देगा? परचेज का नाम देगा। ठीक है, तो ये तुम गुड्स बोलो या परचेज बोलो, दोनों सेम चीज है, लेकिन लिखना क्या है? लिखना हमेशा परचेज अकाउंट है। अगर गुड्स खरीदेगा तो परचेज का नाम देगा। और हाथ से क्या गया? कैश गया। 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर देखो क्या बोलता है?
परचेज गुड्स फ्रॉम राज 500, फिर से परचेज कर लिया तुम गुड्स, और किससे? राज से। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं भी कैश का बात नहीं हुआ है, कि ऐसा बात नहीं हो रहा है कि तुम राज को पैसा दिया और लेके आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पार्टी का नाम दिया हुआ है, किससे खरीदा है तुम? राज से खरीदा है। तो ये जो चीजें हैं ये तुम बाकी में खरीदा है, और किससे खरीदा है बाकी में? राज से। तो तुम यहाँ पे एंट्री लिखेगा, परचेज किया है तुम, अकाउंट डेबिट, क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है, किससे? राज से। कि तो क्या तुम उसको पैसा दे दिया? पैसा तो दिया ही नहीं है तुम, पैसा तुमको देना पड़ेगा। कब देगा? तुम फ्यूचर में देगा। किसको पैसा देगा? राज को। तो यहाँ पे राज को अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ रहा है? राज को क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ तुम लिखेगा 500। यहाँ तुम नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज। इतना बात तुमको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला डेबिट होगा, नीचे वाला क्रेडिट होगा। ऊपर वाला डेबिट क्यों है? क्योंकि परचेज क्या होता है? परचेज एक्सपेंस होता है। परचेज को हम लोग एक्सपेंस मानता है, खर्चा मानता है, और एक्सपेंस जब भी होता है तो डेबिट करना होता है, इससे डेबिट किया परचेज को। और राज क्या होता है? राज अपना लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब LIC, याद है? लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। इसका क्या रूल है कि अगर लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करना है, कम होगा तो डेबिट करना है। तो यहाँ पे राज तुम्हारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि तुम राज से सामान खरीदा है तो पैसा तुमको देना पड़ेगा। किसको तुम पैसा देगा? राज को। कब देगा? फ्यूचर में देगा। तो तुम्हारे लिए राज क्या है? एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब जिसको पैसा तुमको चुकाना है, तुम चुकाएगा पैसा, ठीक है? तो तुम्हारे लिए तो लाइबिलिटी है। तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक? तो इसीलिए राज को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किया है, क्योंकि राज तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो कर दिया क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। 4 नंबर बोलता है कि सोल्ड गुड्स इन कैश 1000। सोल्ड मतलब सेल, ठीक है? सेल होता है, पास्ट टेंस सोल्ड होता है, ठीक है? तो सेल और सोल्ड दोनों सेम चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? तो सोल्ड गुड्स इन कैश 1000। अब तुम्हारा तो दुकान है, शोरूम है, तो तुम सामान तो बेचेगा ही। तो तुम 1000 का सामान बेचा, 1000 का सामान बेचा। तो अब तुम हमको बताओ पैसा आया ना गया? सामान बेचेगा तो पैसा हाथ में आएगा। कितना आएगा? 1000। तो तुम यहाँ पे कैश को डेबिट करेगा, कि कैश तुम्हारे हाथ में डेबिट हुआ है 1000, ठीक? और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये सेल का पैसा है, तो सेल को तुम यहाँ पे क्रेडिट करेगा 1000 से। और यहाँ नरेशन लिखेगा कि बीइंग गुड्स सोल्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे हाथ में पैसा आया, ठीक है? बिजनेस के अंदर जो कैश है वो प्लस हुआ है। और कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। एसेट अगर प्लस हो तो डेबिट करना होता है। सेल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सेल इनकम होता है। सेल क्या होता है? इनकम होता है। इनकम जब भी अपना बिजनेस में हो तो उसको क्रेडिट करना होता है, तो इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया। चलो ये बात भी समझ में आ गया। अब तुम 5 नंबर में आओ। 5 नंबर क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन 500 रुपया। सामान बेचा है, मोहन को बाकी में बेचा है। क्रेडिट मतलब बाकी में बेचा है, ठीक है? तो पैसा तो आया ही नहीं हाथ में, पैसा मिलेगा फ्यूचर में। किससे मिलेगा? मोहन से मिलेगा। तो यहाँ मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि मोहन से पैसा मिलेगा ना। और किस चीज का पैसा मिलेगा? सेल का मिलेगा। तो यहाँ तुम लिखेगा 500 और 500 बीइंग सोल्ड। नहीं है बाबू, नहीं है, ये 5 हो गया, ठीक है? तो मोहन को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया। आ गया बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो धीरे धीरे तुमको कहानी समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है? सोल्ड गुड्स टू श्याम 500। अब फिर से हम लोग सामान बेचा है, किसको? श्याम को बेचा है। लेकिन यहाँ पे तो बोला ही नहीं है कि कैश में बेचा है, तो पैसा तो मिला नहीं है। किससे पैसा मिलेगा? श्याम से मिलेगा। तो तुम यहाँ पे श्याम का नाम लिखेगा कि श्याम से तुमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। श्याम अकाउंट डेबिट 500। और किस चीज का पैसा मिलेगा? सेल का। यहाँ पे नरेशन भी तुम लिख देगा कि बीइंग गुड्स सोल्ड। ये जो नरेशन है इसमें क्या करना है? आगे में बीइंग लगाना है, और जितना शॉर्ट हो सके उतना लिख देना है, ठीक है? ये जो ट्रांजेक्शन तुम पढ़ के तुमको जितना भी समझ में आए उसको जितना शॉर्ट लिख सकता है लिख दो। आगे बीइंग जरूर लगा देना, काम हो जाएगा, ठीक है?
तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब ये 7 नंबर देखो क्या बोलते हैं, पेड सैलरी 1000। तुम सैलरी दिया अपना स्टाफ को, तो पैसा आया ना गया? पैसा तो गया होगा। और पैसा जब जाएगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि पैसा क्या है? पैसा एसेट है, एसेट, और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करना होता है। ठीक है, और किस चीज का खर्चा है? ये सैलरी का है। तो यहाँ पे तुम ऊपर में लिखिएगा कि सैलरी का खर्चा है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितना? 1000। और हाथ से पैसा गया तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना है, कम कर रहा है 1000। यहाँ पे तुम लिखिएगा बीइंग सैलरी पेड। ये कितना है? नंबर 7। तो ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। सैलरी को हम लोग डेबिट क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि सैलरी क्या है? सैलरी अपना एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। और खर्चा जब भी होता है बिजनेस के अंदर तो उसको डेबिट करना होता है। देखो यहाँ पे रूल देखो, एक्सपेंस का रूल क्या है? डेबिट होने से, एक्सपेंस होने से क्या होता है? डेबिट करना होता है। एक्सपेंस मतलब यहाँ पे सैलरी को यहाँ पे एक्सपेंस बोल रहे हैं हम। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है, होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है। और कैश को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि कैश तुम्हारा एसेट है, एसेट जब भी हाथ से जाएगा तो क्रेडिट करना होता है, कम होने से क्रेडिट करना होता है, तो कर दिया। नंबर 8 में आओ, रिसीव्ड कमीशन 1000। कमीशन तुमको मिला, कमीशन मिला मतलब तुम कुछ पैसा मिला तुमको, तो पैसा जब भी मिलेगा तो तुम यहाँ पे डेबिट करेगा। कितना? 1000। और ये किस चीज का पैसा है? ये कमीशन का पैसा है। ठीक है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से। और यहाँ नरेशन लिखना पड़ेगा कि बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, हो गया काम। अब देखो कैश को तो डेबिट करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा आया है तुम्हारे हाथ में। ठीक, और कमीशन को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि कमीशन क्या है तुम्हारे लिए? कमीशन तुम्हारे लिए इनकम है। ये रहा कमीशन। जब इनकम जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करना होता है। चलो ये बात भी समझ में आ गया। 9 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि परचेज फर्नीचर इन कैश 2000। परचेज क्या किया? फर्नीचर परचेज किया है यहाँ पे कैश में और 2000 में। तो हमको सबसे पहले ये बताओ कि पैसा आया ना गया? पैसा तो गया। पैसा गया तो कैश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रहा कैश, कम होने से क्रेडिट करना होता है। और तुम्हारे हाथ में क्या आया? तुम्हारे हाथ में क्या आया? फर्नीचर आया। और फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट है। जब तुम गुड्स खरीदेगा ना तब तुम परचेज लिखेगा, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में कुछ एसेट आएगा तो उसका नाम लिखना पड़ेगा कि क्या एसेट खरीदा है तुम। तो यहाँ पे तो तुम फर्नीचर खरीदा है तो तुमको फर्नीचर को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। कितना? 2000 से। और तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया तो इसको तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से। नरेशन लिख दो बीइंग फर्नीचर। यहाँ पे परचेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एसेट है। जब भी तुम गुड्स खरीदेगा, गुड्स मतलब जो तुम्हारा रोज का लेन देन वाला जो चीजें है, आज तुम खरीदा कल उसको बेचेगा, खरीदा बेचेगा, तो वो जो तुम्हारा जो है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये फर्नीचर क्या है? फर्नीचर ये तुम्हारा गुड्स नहीं है, एसेट है। तो जब भी तुम गुड्स खरीदेगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि तुम गुड्स खरीदा है। लेकिन अगर तुम कुछ सामान खरीदा है, एसेट खरीदा है, तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन में नाम बोल दिया कि तुम फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर गुड्स नहीं है, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट है। एसेट क्या होता है? एसेट मतलब जिसको हम लोग बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है। नेक्स्ट बोलता है कि पेड वेजेस इन कैश 200। तो वेजेस मतलब जैसे सैलरी होता है, जो तुम्हारा जो इंसान है, कोई इंसान है वो महीना भर काम किया ऑफिस में या फिर कहीं भी, और उसको मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलता है हाथ में। ठीक, वैसे ही वेजेस मतलब कोई लेबर है। ठीक है, लेबर है, वो काम किया फैक्ट्री में या फिर तुम्हारे घर पे 1-2 घंटा काम किया, उसको तुम कुछ हजीरा दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। ठीक है, उसको वेजेस बोलता है। तो वेजेस भी तो खर्चा ही है। तुम किसी को पैसा दिया है 200 रुपया, तो तुम यहाँ पे लिखेगा कि वेजेस का खर्चा है। खर्चा क्या चीज का है? वेजेस का। इसको 200 का यहाँ पे डेबिट किया और तुम्हारे हाथ से क्या गया? तुम्हारे हाथ से पैसा गया, तो यहाँ पे इसको डेबिट कर क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको वेजेस पेड। क्या हुआ? बीइंग वेजेस पेड। तो ये जितना भी ट्रांजेक्शन है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखो तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोगों का कहानी शुरू होता है। पहला क्लास को अच्छा से देखो, दूसरा क्लास को भी एक बार समझो बढ़िया से कि क्या क्या करवाया है वहां पे और कैसे एंट्री मारा है। ठीक, उसके बाद
उसके बाद ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, ये क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको खुद से बनाना है घर पे। जो हम अभी ट्रांजेक्शन करवाया सेम वही उसी टाइप का ट्रांजेक्शन है, बस यहाँ पे नाम और अमाउंट चेंज किया गया है। इसको तुम अपना कॉपी में इसको लिख के देखो, ट्रांजेक्शन को करके देखो कि कुछ समझ में आया कि नहीं, कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, क्यों डेबिट करना है, क्यों क्रेडिट करना है, वो तुमको इस एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। ये इसलिए तुमको हम दिया है होमवर्क, तो इसको तुम अपने कॉपी में जरूर से बनाना, तब फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको जरूर से एक बार तुम लोग अपना कॉपी में जरूर बनाना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय।